Hello everyone, welcome back to Medical Intelligence. Today's topic कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, यानी कि कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है इंडिया में। तो ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जनरली टू अस मोल न्यूट्रिशन में डिफाइंड एज द पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फॉर रिलेशन ऑफ एब्सेंस डिफिशियंसी ऑफ एक्सेस ऑफ द मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ए न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में भी ऑब्जर्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, यानी कि हम ऑब्जर्व करेंगे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को, जिसमें मुख्य रूप से मोल न्यूट्रिशन आती है। अंडर न्यूट्रिशन अंडर मीन्स इज रिजल्ट ऑफ इनफिशिएंट फूड कंज्यूम्ड ऑफ ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अंडर न्यूट्रिशन यानी कि इसके अंदर जो होता है अंडर न्यूट्रिशन होता है, जो कि फूड को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, उसको ही अंडर न्यूट्रिशन करते हैं। यानी कि सही से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व नहीं कर पाती है उसकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, इसलिए अंडर न्यूट्रिशन होता है। स्पेसिफिक डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन इट इज द स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम द रिलेटिव और एब्जॉर्ब्ड लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है। ओवर न्यूट्रिशन भी हो जाता है, यानी कि ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने से भी बॉडी को में अलग तरह के इफेक्ट दिखने को मिलते हैं। यहाँ पर रिजल्टिंग फॉर द कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव क्वालिटीज ऑफ फूड ओवर एक्सटेंड टाइम इट इज कैन रिजल्ट बिंग ओवर वेट एंड ओबेसिटी कैन बी केस। यानी कि ज़्यादा ही ह्यूमन बॉडी अगर ज़्यादा ही फूड खाएगी और ज़्यादा ही न्यूट्रिशन मिलेगी तो उससे भी अलग ही इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें कि ओवर वेट यानी कि ज़्यादा आपकी बॉडी का वेट बढ़ जाएगा और ओबेसिटी होने लगेगी, जिससे कि कई सारी ओवर वेट से कई सारी बीमारियाँ होने लगती हैं, जिससे मुख्य रूप से होती है डायबिटीज़ और कैंसर और कार्डियोवास्कुलर जैसी डिसीज देखने को मिलती है और न्यूट्रिशन से। फिर अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आता है अंडर न्यूट्रिशन लार्जली रिजल्ट ऑफ डायरेक्टली मेडिकेटेड अनहेल्दी लाइफ स्टाइल अदर कार्डियोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूडिंग पुअर प्रोसेसिंग पावर ऑफ फैकल्टीज फीडिंग हैबिट्स लार्ज फैमिली साइज रिजल्ट इन्फेक्शन पुअर हेल्थ केयर इंक्लूडिंग सैनिटेशन। यानी कि पुअर यानी कि गरीब लोग जो होते हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं कर पाते, यानी कि टाइम से टाइम खाना नहीं खा पाते और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ स्टाइल पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अंडर न्यूट्रिशन अर्ली इज ड्यूरिंग कंसेप्शन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मटेरियल्स। अंडर न्यूट्रिशन इज लोअर वेट एंड पुअर वेट इन गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अबाउट 22% इन इन्फेंट इन इज इंडिया और बोर्न विद टू बर्थ वेट। यानी अंडर न्यूट्रिशन में जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है उसमें भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलते हैं अंडर न्यूट्रिशन, जिससे कि बेबी का जब बर्थ होता है तो उसमें भी काफ़ी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। नेशनल सर्वे indicates the about half of the children below 5 years suffer from the sufficient nutrition such as underweight is studying and wasting which is indicated under the nutritional long duration। यानी कि जो 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें खास तौर पर नेशनल सर्वे किया गया था, जिसके अंदर देखने को मिला है कि बच्चे के अंदर अंडरवेट होता है, यानी कि जब उसकी उम्र 5 साल की है उसका वजन उसकी उम्र के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि बहुत ही कम है। ऐसे ही कम से कम 20% से अंडर न्यूट्रिशन के बच्चे देखने को मिले हैं 5 साल के। हाई रिस्क ग्रुप लो बर्थ वेट इन बेबीज लो बर्थ वेट इज न्यू बॉर्न, यानी कि न्यू बेबी जो होता है उसका लो बर्थ वेट होता है। प्री स्कूल चिल्ड्रन भी होते हैं उनका भी काफ़ी वेट होता है, जिसमें मुख्य रूप से PEM होता है, जैसे एनर्जी मोल न्यूट्रिशन प्रोटीन न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। Adolescence is a period of second decades of life 10 से 19 years. During this has significant physical, physiological and emotional changes occur. Adolescents gain 50% of their adult weight and more than 20% of their height in age group of 10 से 19 years. This is correct growth spread। यानी कि बच्चे के अंडर न्यूट्रिशन के कारण उनके ग्रोथ में भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें उनके फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होने लगते हैं, जिसमें कि उनकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं और इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, जिसके कारण उनके बॉडी वेट में काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वुमेन प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायर इंक्रीज इन सपोर्ट ऑफ fetal and infant growth and development of metabolism and tissue development specific of reproduction. Additional foods are required to improve weight and gain pregnancy 10 to argues and birth weight of the infant as 3 kg. Hence the important of ensure, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको भी काफ़ी न्यूट्रिशनल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके बेबी के लिए
बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ती इंक्रीज होती है रिक्वायरमेंट, जिससे कि बेबी की ग्रोथ हो सके, जैसे कि मेटाबॉलिज्म में जो टिश्यू होते हैं वो हर जो डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन की क्रिया में भी काफ़ी हेल्प करते हैं, इसलिए न्यूट्रिशन की काफ़ी डेफिशिएंसी होती है प्रेग्नेंट वुमेन को भी। और इसमें देखने को मिलता है कि 10 से 12 किलो प्रेगनेंसी के बाद बच्चे का जो वेट होता है वह होना चाहिए नॉर्मल बेबी का 10 से 12 किलो ज़्यादा हो जाएगा एंड ये वेट गेन हो जाएगा, यानी कि वेट गेन हो जाएगा। अगर वेट बढ़ जाता है तो वह डेफिशिएंसी होती है। इंश्योर प्रोविजनिंग ऑफ एक्स्ट्रा फूड एंड हेल्थ केयर प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वुमेन। इल्डरली सोशल डिप्रेस्ड पर्सन, क्या है लैपटॉप यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद केसेस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन की बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर भी देखते हैं कि जनरल आर पुअर आर रिस्क ऑफ अंडर न्यूट्रिशन ड्यू टू इंडिकेट इंटेक ऑफ फूड, यानी कि जो गरीब जो इंसान होते हैं उनमें काफ़ी अंडर न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड और न्यूट्रिशनल वेजिटेबल्स नहीं मिल पाते, जिसके कारण सोशल इकोनॉमी में स्टेटस के कारण उन्हें बहुत ही अंडर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सोशल इकोनॉमी के अंदर आता है लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग रिजल्टिंग इन लो बर्थ वेट ऑफ द बॉडी मीन्स बी ए रिजल्ट ऑफ लार्ज फैमिली साइज, पुअर इन मटेरियल हेल्थ, फेलियर ऑफ लोकेशन, परमानेंट डिमिनिशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, डिलेड सप्लीमेंट्री फीडिंग और यूज ओवर डिलीकेट मिल्क, यानी कि जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, यानी कि बच्चे को दूध उसकी मदर जो होती है उसको बेबी को जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है यानी दूध पिलाती है, तो उसके बर्थ का जो वेट होता है वो बेबी का बहुत ही कम होता है, क्योंकि अगर उसकी माँ को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसके कारण उसके बेबी को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसके हेल्थ फेलियर होती है, जिसके कारण परमानेंट टर्मिनेशन, यानी कि बहुत सारी उसको डिफ़िकल्टी होती है और अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं, जो कि मिल्क के कारण होते हैं। फिर आते हैं इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरक्लोसिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मलेशियस, डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड इंटरनेशनल वार्मिंग कैस मॉल न्यूट्रिशन, यानी कि काफ़ी इन्फेक्शन भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से रेस्पिरेशन ट्रैक्ट, यानी कि आपकी सांस लेने की क्रिया में भी काफ़ी बाधा होती है और इसमें भी इन्फेक्शन होते हैं। इसमें मुख्य रूप से एक ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी होती है जो कि ट्यूबरक्लोसिस वायरस के कारण होती है, इन्फेक्शन के कारण। फिर आती है फूड हैबिट्स बीइंग स्टेटेड विजिलेंस समटाइम्स मे रिजल्ट इन द प्रोटीन malnutrition इज ड्यू टू द रीजन दैट इज द टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द दिस डज नॉट प्रेजेंट इज द प्रोटीन थ्रूज आर प्रेजेंट इन द एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी कि एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें भी काफ़ी प्रोटीन देखने को मिलता है, जिससे अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। फिर आती है कम्युनिकेबल डिशेज Communicable diseases such as healthy, therapeutic, and malaria containing the plagues India due to increased resistance to drugs. These diseases can be attracted to poor nutrition cans, यानी ये भी एक तरह की डिसीज़ होती है जो कि खासकर जो पुअर इंसान जो होते हैं इंडिया में उनको काफ़ी देखने को मिलती है। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी होती है जिसे एनसीडी कहा जाता है। इसमें कुछ इसी तरह की होती है डिसऑर्डर जो होते हैं, हेल्थ डिसऑर्डर जो होते हैं जो कि इंजरी के कारण होते हैं, जो प्री डिस्पोजन मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण होते हैं, जो कि चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर आता है पुअर इन्वायरमेंट एंड हाइजीन, प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है और हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, जिसके कारण भी कई सारी डिसीज देखने को मिलती है जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है और कई सारे इसके सोर्स भी होते हैं। फिर आता है यहाँ प्रिवेंशन, इसकी इन अंडर न्यूट्रिशन किन चीज़ों से ध्यान में रखते हुए बचा जा सके। तो ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी रिड्यूस द इंसाइड ऑफ द मेल न्यूट्रिशन एंड डेथ रेट इन द चिल्ड्रन, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग में भी हमें काफ़ी ध्यान रखना है जिससे मोल न्यूट्रिशन ना हो सके और डेथ नहीं हो सके चिल्ड्रन से। इन यंग चिल्ड्रन प्रोवाइड फूड इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क बिटवीन 6 मंथ एंड 2 ईयर ऑफ एज इम्प्रूव आउटकम्स, यानी कि 6 मंथ तक होने तक बेबी को उसकी मदर का ही मिल्क पिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चे को अच्छी ग्रोथ और काफ़ी इम्प्रूव हो सके उसकी ग्रोथ में। फिर यहाँ पर सप्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड यंग चिल्ड्रन इन द डेवलपिंग स्टेज इम्प्रूविंग देयर हेल्थ, यानी कि बच्चे की हेल्थ भी काफ़ी इंप्रूव होगी अगर उसकी मदर प्रेगनेंसी के बाद उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। तो लॉन्ग टर्म मेजरिंग इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इम्प्रूविंग सेंसेशन एंड द
empowerment of women. Low birth weight babies. Low birth weight is associated with the poor growth and during infancy and the therapy throughout the childhood period. This is by directed low birth weight risk factor, poor nutritional and health status of the woman during pregnancy, adolescence and childhood. यानी कि लो बर्थ के बेबी भी देखने को मिलता है, यानी कि जब बेबी का प्रेग्नेंट वुमेन के बाद जब बेबी का बर्थ होता है, यानी कि जब बेबी जन्म लेता है तो उसके बाद उसका वेट उसकी अकॉर्डिंग नहीं होता है, नॉर्मल जो कि नॉर्मल बेबी का होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो लो बेबी की कंडीशन भी देखने को मिलती है, लो बर्थ कंडीशन। इसके केसेस है इलनेस, इन्फेक्शन, शॉर्ट मटेरियल स्टेटस, वेरी यंग एज, हाइपर वैरायटी क्लोज बर्थ, इनटर्न बर्थ स्पीसी, इंट्रोवेस्कुलर ग्रोथ रिएक्शन, हार्ड फिजिकल लेबर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मटेरियल malnutrition, एनीमिया, स्मोकिंग। यानी ये केसेस अगर मदर में हैं ये देखने को मिलते हैं ये केसेस, तो जिसके कारण बेबी का बर्थ है जो कि बेबी बर्थ का वेट लॉस होता है। इसका ट्रीटमेंट इंक्रीजिंग फूड इंटेक द मदर, सप्लीमेंट्री फीडिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड, यानी कि इस कारण से इन कारणों से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, यानी प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके, प्रॉपर फूड और प्रॉपर सप्लीमेंट फीडिंग करा के, एडवांस यानी कि स्मोकिंग को छुड़वा कर, इम्प्रूविंग सेंसेशन मेथड, यानी बहुत सारी मेथड यूज़ करके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। प्रोटीन एनर्जी मोल न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर आती है डिसीज, एक आती है मोल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मोल न्यूट्रिशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है PEM, आल्सो रिफर टू एज अ प्रोटीन कैलोरीज मोल न्यूट्रिशन, रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ मोल न्यूट्रिशन ड्यू टू एडिएट्स इंटेक ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन्स। फिर आता है क्वास्करी। द टर्म क्वास्करी कम्स फ्रॉम द वर्ड यूज्ड इन गामना क्वास्करी यूजुअली डेवलप व्हेन इज बॉडी एंड वीनेट फ्रॉम द प्रोटीन रिच ब्रीड एंड मिल्क एंड स्विच टू प्रोटीन पुअर फूड। यानी कि क्वास्करी जो होती है इसमें जो छोटे बेबी होती है 15 से 10 साल या 5 साल के, उनके क्या होता है कि वो दुबले पतले रहते हैं लेकिन उनका पेट जो है बड़ा हो जाता है, वो आगे निकल जाता है, यानी कि वेट तो कम ही रहता है, पर उनकी ऐसी डिजीज़ होती है जिसके कारण उनका पेट बाहर आ जाता है और आंखें अंदर चल जाती है और पेट बाहर हो जाता है, जिसे क्वास्करी या मार्समस भी कहा जाता है। ये एक सिंड्रोम होता है जिसके कारण यह हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलती है जो कि प्रोटीन मोल न्यूट्रिशन के अंदर आती है, जिसे एनोरेक्सिया, लीवर विथ फैटी इंटेस्टाइन। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स एडिमा विद स्वेलो लेग्स होते हैं, फूड ब्रेडली माइल्ड इन मॉडरेट ग्रोथ रिलेटेड सम वेट लॉस एंड लो सब्सटेंस, यानी कि उसका वेट लॉस भी हो जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया उसका पेट आगे निकलने लगता है, उसकी आंखें अंदर जाने लगती है, जो कि 10 से 8 साल के बच्चे में देखने को मिलती है। मसल्स एट्रोफी, मसल्स ये हो जाते हैं, उसके राउंड फेस, ड्राई फ्लगली, पिनिंग स्किन, थिन ड्राई जेली, ब्रूकेट हेयर, बहुत सारी उसमें कंडीशन देखने को मिलती है। फिर आता है मार्समस। मार्समस इज अ फॉर्म ऑफ अंडर न्यूट्रिशन केस भाई, यानी कि ये जो क्वास्कर और मार्समस होता है ये दोनों थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं, बस इनमें थोड़ा कंडीशन अलग अलग देखने को मिलती है। इसके साइन और सिम्टम, सर्वर वेट लॉस, इसमें वेट लॉस हो जाता है, नो एडिमा, इसमें एडिमा नहीं होता है, सर्वर ग्रोथ फेलियर, सर्वेज ग्रोथ उसमें ग्रोथ ही नहीं बढ़ पाती बच्चे की, बच्चा छोटा रह जाता है, सर्वेज लॉस ऑफ सब्सटेंस इनटू फैट, वेट लॉस ऑफ टू 40% वेट लॉस हो जाता है बच्चे का, सर्वेज मसल एट्रोफी, विरिंग एंड फेस लिंक, फेस में भी काफ़ी देखने को मिलते हैं चेंजेस, कॉमन हेयर चेंजेस, हेयर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ऐसे बहुत सारी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसमें डिफरेंस भी है कि मार्समस और क्वास्कर में डिफरेंस। आप पढ़ सकते हो यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ। विटामिन ए की डेफिशिएंसी दे रखी है जिसका शॉर्ट फॉर्म है या VAD, जो कि क्या क्या डेफिशिएंसी विटामिन ए क्यू से होती है जिसके कारण देखने को मिलती है। रिस्क फैक्टर होते हैं इसमें ब्लीडिंग, प्रैक्टिस एंड वीडिंग, बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप इसके नोट्स बना सकते हो और इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर न्यूट्रिशनल एनीमिया भी होता है जिसके कारण भी काफ़ी देखने को मिलते हैं कंडीशन। इज़ अ कंडीशन वेयर हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड इज लोअर देन नॉर्मल, आयरन इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, इज द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि न्यूट्रिशनल एनीमिया जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन के अंदर जो ब्लड होते हैं उनके ब्लड सेल्स में
हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, यानी कि आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रहती है और इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि इसका मेन फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट करने का ऑक्सीजन का। पर इसमें अगर हीमोग्लोबिन लो हो जाएगा तो एनीमिया डेफिशिएंसी होती है, जिसमें आयरन मुख्य रूप से होता है। रिस्क फैक्टर, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, इनको ये रिस्क होता है। प्रेग्नेंट वुमेन को, इन्फेंट चाइल्ड को, एडोलसेंस गर्ल को, अल्डर एडल्ट्स को। एल्कोहलिज्म, क्रोनिक एक्सेसिव एक्सरसाइज, इसके केसेस देखने को मिलते हैं। एंडिकेट इंटेक ऑफ आयरन, पुअर बायो अवेलेबिलिटी एंड आयरन मेटा ऑब्जॉर्प्शन, एक्सरसाइज लॉस ऑफ आयरन सच एज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मलेरिया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। फिर इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू इम्प्रूवमेंट के सेल्यूलर रिस्पॉन्स एंड इम्यूनिटी फंक्शन, यानी कि इसकी इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं हमें। फिर रिड्यूस ऑफ वर्क परफॉर्म एंड प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसिंग मिलते हैं इसके। इंटरवेंशंस, फिर इसके आते हैं इंटरवेंशंस। जैसे हीमोग्लोबिन एक्रेस डिग्री ऑफ एनीमिया, हीमोग्लोबिन एक्सेस इसके कारण एनीमिया होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन सर्वेस केसेस एनीमिया, यानी कि ब्लड ट्रांसफर, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया उससे भी एनीमिया हो जाता है, जो कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में आता है। ऐसी बहुत सारी यहाँ पर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम दे रखी है, आप वो डिटेल पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पर दे रखी है IDD, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हो, इसके केसेस भी देख सकते हो। फिर इसके सिम्टम भी क्या क्या आते हैं, इसके सिम्टम्स भी देख सकते हो। फिर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन प्रिवेंशन, फिर इसकी क्या क्या प्रिवेंशन है, कैसे कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर एंडेमिक फ्लोरेंसिस भी डायग्नोसिस होती है, डिसीज होती है। फिर यहाँ पर एक्सेसिव वेट इंक्रीज द रिस्क, कौन कौन से रिस्क होते हैं, ओबेसिटी के कारण, हीट लॉस, मूड डिसऑर्डर्स, बहुत सारे ये रिस्क होते हैं। फिर केस ऑफ ओबेसिटी, कौन कौन से केस होते हैं ओबेसिटी में। फिर ड्यूरिंग अडल्टहुड, हाउ टू रिड्यूस बॉडी वेट यानी कि प्रिवेंट कैसे करेंगे, ओबेसिटी यानी ज़्यादा वेट हो गया है तो उसको प्रिवेंशन कैसे कराएंगे, उसके बारे में यहाँ पर अच्छे से दे रखा है, आप पढ़ सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको समझाएंगे तो इसमें टाइम बहुत लग जाएगा और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप खुद भी समझ सकते हो सेल्फ। फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ भी होती है जिसे CVD कहा जाता है, और इसके कारण कैंसर भी होता है इसमें। फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं इसमें, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट दैट आर योर बॉडी नीड इन लार्ज अमाउंट विच इज़ इंक्लूड द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। यहाँ पर देख सकते हो हमारे नोट्स कंप्लीट हो गए। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।